चलिए अब शांत हो जाइए। तो अभी हम लोग देखने वाले क्या, थेल्स प्रमेय, बहुत ही फेमस प्रमेय है, कई साल पूछा हुआ प्रमेय है। तो आइए इसको समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। किसको? तो सबसे पहले इसका हम लोग परिभाषा जान लेते हैं कि होता क्या है थेल्स प्रमेय, तब ना सिद्ध करेंगे तो याद रहेगा कि सीधा वहाँ हो जाएगा क्या, नहीं। पहले परिभाषा समझो कि थेल्स प्रमेय होता क्या है। स्टेटमेंट पहले लिखना पड़ता है, पहले कथन लिखना पड़ता है। कभी 5 नंबर में थेल्स प्रमेय देखा ना, तो पहले कहेगा क्या कि कथन लिख के तब सिद्ध कीजिए। तो 1 नंबर तो कथन मिल जाता है। क्या लिखेंगे? किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड यदि तीसरी भुजा के समांतर हो, है ना, तो वो दोनों भुजा समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो ये देखिए कोई त्रिभुज है ना, परिभाषा इसी में समझ में आएगा, आपका चित्र में ही समझ में आ जाएगा, चित्र में ही परिभाषा समझ में आ जाएगा। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के दो बिंदुओं को, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा इसके दो बिंदुओं को, दो भुजाओं के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड यदि तीसरी भुजा क्या हो, समांतर हो, इसके समांतर अगर ये हो गया, समांतर अगर हो गया तो ये दोनों भुजा क्या होगा, समान अनुपात में बढ़ जाएगा। मतलब इसका अनुपात ये बटा ये और ये बटा ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। क्या हो जाएगा? मतलब मान लो त्रिभुज अगर एबीसी है ना, इसका दो भुजा एबी और एसी पर कोई बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि डी समांतर क्या है, बीसी है। चलिए लिखते हैं, है ना, विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिखेंगे? विशेष प्रतिज्ञा। विशेष आ रहा ना इसमें, विशेष प्रतिज्ञा। माना कि एबीसी, माना कि त्रिभुज एबीसी है क्या, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई, डी और क्रमशः भुजा एबी और एसी पर स्थित है। किस पर स्थित है? एबी और एसी पर इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है। किस प्रकार है? इस प्रकार है कि मालूम है डी जो है ना वो किसके समांतर है, डी जो है बीसी के समांतर। एक कथन हो गया, कथन हो गया। तो सिद्ध क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है बच्चा मेरे, सिद्ध करना है एडी बटा डीबी, मतलब ये वाले भुजा का अनुपात जो बटा ये बिंदु जो दो भाग में बटा इसका अनुपात और ये भुजा का अनुपात दोनों क्या होगा, समान होगा। क्या होगा? ए बटा एसी दोनों क्या होगा, समान। मतलब दोनों को बराबर करना है। ये दोनों भुजा का अनुपात और ये दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यही कथन है। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी के समांतर हो, तीसरी के समांतर हो, तो ये दोनों भुजा क्या हो जाती है, समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब ये इसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर। आइए सिद्ध करने से पहले थोड़ा रचना करना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ता है, रचना। सिद्ध करने से पहले थोड़ा रचना करना है। तो रचना में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ से इस पे 90 डिग्री खींचेंगे लंब। डी मान लो ये एम है, क्या है, डी एम, ठीक है बच्चा। और मान लो ये आपने यहाँ से वो 90 डिग्री खींचा, डी एन होता है, ठीक है बच्चा। और इसको मिला देंगे, इसको डीसी को मिला देंगे और किसको मिला देंगे बच्चा, बी को मिला देंगे, ठीक है। चलो इसको हम लोग थोड़ा लाइनें से यार मिला दिए और इसको भी मिला, कोई दिक्कत। रचना कितना किए हैं, एक छैठी, कितना रचना, 2 छैठी, कुछ नहीं के रचना में जी। इसको मिला दिए, इसको मिला दिया, यहाँ से इस पर 90 डिग्री, इस पर 90 डिग्री, याद लगा रचना। इसी बात को लिख देंगे कि डीसी और बीई को मिलाया, वो मिलाया और उसके बाद और क्या किया, और डीएम
लंबवत AC और क्या खींचे बाबू, EN लंबवत AB खींचा, AB खींचा। इतना बात समझ में आ गया। रचनात्मक पहले परिभाषा लिखे, उसी में से विशेष पद पे क्या होगा, सीध क्या करना, तो लिख दिए, रचना लिख दिए। अब आइए सीध में आते हैं। सीध में क्या करना बबुआ, आपको सीध में करना है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। याद कर लीजिएगा, किसका, DEB का क्षेत्रफल। एक बार ये निकालना है और एक बार फिर आपको त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अब बटा में त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। इसका DEC का क्षेत्रफल, ठीक है। दो बार आपको अनुपात लिखना है, एक बार ऊपर में ADE और बटा में कौन, DEB। ये वाला त्रिभुज DEB, ये वाला गौर से देखना, सावधानी हटे और दुर्घटना घटी, है ना, इसलिए गौर से देखना। अब फिर एक बार ADE लेना, आप लेना है किसको, DEC को। ऐसा क्यों, आपको थोड़ा देर में समझना है ऐसा क्यों किया। हाँ, तो त्रिभुज ADE का एक बार क्षेत्रफल क्या है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, आधा गुने आधार गुने ऊंचाई होता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, आधा गुने। जब आप लोग 6 महीना कहते तो याद किए थे कि नहीं कहते, 1 साल के हो रहा तो याद कर। त्रिभुज ADE का, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा गुना आधार गुने ऊंचाई, तो आधा गुने आधार कितना है बाबू, देखो तो अभी लिए है कौन, DEB लिए है। तो ऐसा ऊंचाई लेना, ऐसा ऊंचाई लेना कि वही ऊंचाई जो है इसके लिए भी हो जाए, वही ऊंचाई इसके भी हो जाए। तो देखो इस त्रिभुज के बढ़ाए गए भाग पर 90 डिग्री कौन है, EN है। कौन है, इसलिए हम इसका ऊंचाई EN लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं, और आधार कौन होगा, जिसपे 90 डिग्री होता है, जिसपे लंब होता है उसी को आधार बोलते हैं जी। जिसपे 90 डिग्री होता है उसी को आधार बोलते हैं। तो ये वाला भुजा पे लंब है ये, तो ये वाला आधार होगा कौन, AD। कौन होगा, और नीचे भी हमको क्या ऊंचाई सेम लेना था ना जी, क्या DEB का ऊंचाई कौन होगा, EN, क्योंकि इसके अंदर तो हम 90 डिग्री खींच नहीं सकते हैं। तो जब भी यहाँ पे ये आपका अधिक कोण त्रिभुज है, क्या है, अधिक कोण त्रिभुज, तो इसका ऊंचाई जो है ना इसके बढ़ाए का भाग में जाएगा, कहाँ आएगा। तो ये जो ऊंचाई जो है इस त्रिभुज का भी काम कर रहा है, ADE का भी कर रहा है काम, और ये वाला जो ऊंचाई है वो DEB का भी काम कर रहा है, ठीक है। आया बात समझ में। और ऊंचाई हो गया, ऊंचाई हो गया, इसका आधार कौन होगा, तो आधार आपका होगा त्रिभुज का ये वाला भाग, क्योंकि इसके बढ़ाए का भाग तो लंब है। तो ऊंचाई कौन होगा, ऊंचाई कौन होगा, DB। आधार कौन होगा, DB। ऊंचाई होगा EN, आधार कौन होगा, DB। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल का सूत्र लिखे हैं, और यहाँ पे क्या किया है, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल का सूत्र लिखे हैं, है ना। आधा गुने आधार गुने ऊंचाई, आधा गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार ऊंचाई आपको पहचानने आना चाहिए, किसको आधार लेना, किसको, दोनों का ऊंचाई खाली सेम लेना है ना। तो इसका ऊंचाई EN लिया, ये वाला त्रिभुज का आधार ये हो गया। फिर ये वाला त्रिभुज का ऊंचाई अगर EN लेंगे तो आधार कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा DB। अब देखो EN से EN कट गया, आधा से आधा कट गया, क्या आ गया, AD बटा DEB। ये हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर, अब वही काम करेंगे इसके साथ, ADE का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। आधा गुने आधार अब लेना है किसको, AE को, किसको, और ऊंचाई किसको लेना है, DN को, किसको, नीचे वाला का भी आधा, ऊंचाई तो DM में ना होगा बउआ, इसका त्रिभुज के बढ़ाए का भुजा पे 90 डिग्री है, तो वही होगा। आधार कौन होगा, आधार जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आधार कौन होगा, EC। आधार क्या होगा, ऊंचाई कौन होगा, DM। DM से DM कट गया, आधा से आधा आया का थी, AE बटा EC। ये हो गया समीकरण 2। अब हमको इन दोनों को बराबर ला देना, AD बटा DB और AE बटा EC को बराबर लाना है। तो बराबर लाने के लिए आपको बस एक स्टेटमेंट खाली याद रखना। क्या याद रखना है, वो याद आएगा, ये वो स्टेटमेंट याद रखना है क्या, कि देखे तो बराबर के इधर वाला दोनों का देखे, समीकरण 1 का समीकरण 2 का अंश क्या है, दोनों का सेम है। अंश क्या है, सेम। तो हर भी अगर सेम कर देंगे तो दोनों भिन्न क्या हो जाएगा, ये वाला भिन्न और ये वाला भिन्न क्या हो जाएगा, बराबर। क्या हो जाएगा, जब
अंश किसी का सेम रहेगा, अंश है 5, अंश है 5, और भी दोनों का सेम हो जाएगा, तो दोनों भी बराबर नहीं हो जाएगा बाबू। आए तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को गौर से देखिएगा तो क्या देख रहे हैं कि दोनों का ऊपर अंश जो है सेम है, हर खाली क्या है अलग अलग है। इसको हर को अगर हम बराबर दिखा देंगे तो क्या पता चलेगा, पता ये चलेगा कि समीकरण 1 और 2 का LHS क्या है बराबर, और जब 2 को समीकरण का LHS बराबर होता है तो RHS क्या होता है, ये बात मालूम है ना। आइए तो हम इसको बराबर खाली दिखाएंगे, किसको, DEB का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल का है, क्या है कि ऊपर वाला का क्षेत्रफल तो दोनों का सेम है, खाली नीचे को बराबर दिखाना है। तो इसको बराबर दिखाने के लिए ही हम लोग एक स्टेटमेंट याद करते हैं, क्या, त्रिभुज चूंकि त्रिभुज DEB और त्रिभुज DEC समांतर रेखाएं कौन कौन, DE और BC, DE समांतर BC और एक ही आधार है दोनों का, कौन है एक ही आधार, DE, एक ही आधार DE पर है दोनों, है ना भाई। ये वाला त्रिभुज भी किस पर है, DE पर है, और ये वाला भी त्रिभुज किस पर है, DE पर है, तो एक ही आधार DE पर स्थित है। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि जब दो गो त्रिभुज एक ही समांतर रेखा के बीच में हो, आधार एक गो दोनों का हो, तो दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये एक परिमेय है 9वां क्लास का, क्या एक परिमेय है कि जब दो गो त्रिभुज समांतर रेखा एक ही समांतर रेखा के बीच में हो और दोनों का आधार कहाँ हो, एक ही जगह पे हो, दोनों का आधार कहाँ हो, एक ही जगह पे, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बराबर। ऐसा है, इसीलिए त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल DEB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। ये हो गया समीकरण 3। अब कुछ नहीं करना, सीधा लिख देना समीकरण 1, 2 और 3 से क्या जो बराबर करना था, क्योंकि समीकरण 1, 2, 3 को अभी जूता निकाल के मारेगा, भागना था बोर्ड पे, देखो यहाँ पे हंसता है बीच में। हाँ, तो समीकरण 1, 2 और 3 को गौर से देखना है। तो समीकरण 1, 2, 3 को देखने से पता ये चला कि LHS क्या है बराबर, LHS क्या है बराबर, तो RHS में क्या होगा, RHS में होगा बराबर, RHS में क्या होगा बराबर, तो RHS में क्या है AD और AD बटा DB बराबर AE बटा ये था कौन परिमेय, थेल्स परिमेय। अगर इसको समझना है तो बस 2-3 को बात है, इतना बोलने में इतना लंबा थोड़ा हो गया है, लेकिन बात इसमें 2-3 को है। कथी 2-3 को बात है, बात यही है कि माना कि त्रिभुज ABC में बिंदु D और E भुजा AB और AC क्रमशः भुजा AB और AC पर इस प्रकार स्थित है कि DE को जब मिलाएंगे तो DE किसके समांतर होगा, BC के। तो सीध क्या करना है, AD बटा DB AD बटा DB बराबर AE बटा AC, ये सिद्ध करना है। रचना क्या करना है, तो यहाँ से 90 डिग्री इस पे खींचेंगे, यहाँ से 90 डिग्री इस पे खींचेंगे और इसको DC को और BE को क्या कर देंगे, मिला देना है। रचना में ये करेंगे और उसका सीध में मात्र आपको क्या करना है, त्रिभुज AD के क्षेत्रफल को DB के क्षेत्रफल से भाग करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आधा गुना आधार गुने ऊंचाई, आधार हो जाएगा भाई और ऊंचाई हो जाएगा भाई। इस त्रिभुज के लिए आधार हो जाएगा ये, ऊंचाई हो जाएगा ये। तो क्या होगा, EN से EN कट आधा से आधा कट गया, AD बटा DB यहाँ तक लाकर रखते। फिर क्या करेंगे, त्रिभुज AD का एक और ऊंचाई लंब है, एक ऊंचाई और आधार एक और है, तो इसके क्षेत्रफल के साथ और लेंगे, इसके साथ हम कौन लेंगे, E वाला नहीं लेंगे, कौन E वाला लेंगे, DEC। इस क्षेत्रफल बस याद रखना है किसके साथ कौन त्रिभुज लेना है, बस 2 मध्य अनुपात देना त्रिभुज का। तो इसका आधा गुना आधार गुना ऊंचाई, आधा गुना आधार गुना ऊंचाई कट जाएगा, ठीक है, DM से DM कट जाएगा। देखो ना, इसका आधार ले ले, इस बार ये ऊंचाई ले ले, इसका आधार कौन होगा, EC होगा, ऊंचाई कौन होगा, DM होगा। और ध्यान रखना कि इसका आधार EC लेना है, ऊंचाई का लेना है DM लेना है। DM से DM कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, आ गया AE बटा EC, AE बटा EC। समीकरण 1 और 2 हो गया। अब क्या करना है, नीचे वाला को बराबर दिखाना, ऊपर वाला तो बराबर ही है। समीकरण 1 और 2 के बायां पक्ष का ऊपर वाला तो सेम है, खाली नीचे वाला को बराबर लाना है। तो इसको लाने के लिए बस 1-2 लाइन लिखना है, क्या, त्रिभुज ये और ये समांतर रेखा, ये दोनों DE और BC के समांतर के बीच में है ना जी, बीच में है ना, आए है ना, समांतर रेखा DE समांतर के बीच में है, के बीच और एक ही आधार कौन है, दोनों का आधार देखो एक ही जगह,
डी पर स्थित है। यही कारण है कि दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। ये हो गया समीकरण 3। लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलेगा, समीकरण 1 2 3 से पता क्या चला, इसका अंश बराबर है और 3 से पता चला यो बराबर, तो मतलब दोनों का LHS क्या हो गया, बराबर। समीकरण 1 और 2 का क्या हो गया, LHS बराबर। 3 को जो है समीकरण 1 2 में रख के देखे तो क्या पता चला कि 1 और 2 का LHS बराबर। जब 2 को समीकरण का एक तरफ का दोनों बराबर होता है तो दूसरा को तरफ का दोनों क्या होगा, बराबर। इसलिए AD बटा DB बराबर A बटा BC। आगे बात समझ में, जल्दी से लोड कर लो, जल्दी से लोड करो।